गांव वालों ने हमेशा से उस पुरानी सुनसान हवेली के बारे में फुसफुसाया था जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। ये हवेली जो कभी एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करती थी, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छतें कई जगहों से गायब थीं। वे कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में भटकती है और उसकी खटखटाहट किसी भी बहादुर इंसान को भी डरा सकती है। वे ये भी मानते थे कि चुड़ैल ने हवेली के मालिक और उसके परिवार को मार डाला था और उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। लेकिन लीला, एक युवा और जिज्ञासु लड़की, इन कहानियों से डरी नहीं थी। वो हमेशा अज्ञात से आकर्षित होती थी और हवेली ने उसके दिल में एक अजीब सा कौतूहल पैदा कर दिया था। वो अक्सर हवेली के पास तक जाती थी, दूर से उसे देखती थी और उसके रहस्य के बारे में सोचती थी। उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि क्या वाकई में हवेली में कोई चुड़ैल रहती है या ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव एक डरावनी चुप्पी में डूबा हुआ था, लीला ने हवेली में जाने का फैसला किया। उस दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई थी। एक बच्चा जंगल में खो गया था उस हिस्सा। साथ ही गांव वालों का मानना था कि ये चुड़ैल का काम है। लीला को लगा कि उसे बच्चे को ढूंढने और चुड़ैल का सामना करने की जरूरत है। उसने अपनी माँ की रसोई से एक तेल का दीपक लिया, अपने डर पर काबू पाया और पहाड़ी की ओर अपना रास्ता बना लिया। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ और ऊबड़ खाबड़ था और हवा ठंडी और डरावनी थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थीं और झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। लेकिन लीला दृढ़ थी और वो तब तक चलती रही जब तक कि वो हवेली के जंग लगे लोहे के गेट तक नहीं पहुंच गई। हवेली एक भूतिया कंकाल की तरह खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खोखली आंखों की तरह दिख रही थी और उसकी टूटी हुई दीवारें एक डरावनी मुस्कान की तरह लग रही थी। खंडहर नुमा हवेली जो कभी शानदार हुआ करती थी, अब उपेक्षा और अंधेरे का प्रतीक थी। लीला ने गहरी सांस ली और गेट खोला, जो एक डरावनी चीख के साथ खुला। गेट की चीख ने उसकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसने अपना कदम पीछे नहीं खींचा। बगीचा जंगली और उजाड़ था और हवेली के अंदर से आने वाली चुप्पी और भी डरावनी थी। लीला सावधानी से अंदर दाखिल हुई। तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी ने धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से ढकी हुई दीवारों को दिखाया। कमरों में सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी और हवा में नमी और सड़न की गंध थी। हवा बासी और नम थी और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, लीला ने एक खटखटाहट सुनी। थक थक थक। आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी और ये हवेली के दिल से आ रही थी। लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा और आवाज की ओर बढ़ने लगी। खटखटाहट हर कदम के साथ तेज होती गई और लीला को लग रहा था कि कोई अदृश्य प्राणी उसके साथ चल रहा है। दीवारों पर उसकी छाया नाच रही थी और हर कोने में उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। वो एक बड़ी, अंधेरी और धूल भरी जगह पर पहुंची। ये कभी हवेली का मुख्य हॉल रहा होगा, लेकिन अब ये खंडहर जैसा लग रहा था। खटखटाहट अब जोर से और लगातार थी और ये जगह के एक कोने से आ रही थी। लीला ने अपना दीपक उठाया और उस कोने में देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। निकल रहा था। उसके हाथ में एक हड्डी थी और वो उससे कड़ाहे के किनारे पर मार रही थी, जिससे वो डरावनी खटखटाहट पैदा हो रही थी। चुड़ैल ने अपना सिर उठाया और लीला को देखा और उसकी दुष्ट मुस्कान ने लीला के खून को जमा दिया। उसकी मुस्कान में मौत और विनाश का वादा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, बच्ची? चुड़ैल ने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कब्र से आ रही हो। अब क्या तुम जानती नहीं हो कि ये जगह शापित है? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं यहाँ रहने वाली चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी? अहि! लीला डर गई थी, लेकिन उसने भागने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो भाग गई तो चुड़ैल गांव वालों को और नुकसान पहुंचाएगी। उसने अपनी आवाज में जितनी हिम्मत जुटा सकती थी उतनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरती चुड़ैल। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी एक कर्कश और डरावनी आवाज थी। ये हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी
और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में भी दरारें पड़ रही हों। तुम बहुत बहादुर हो बच्ची, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी बहादुरी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ और मैंने सदियों से इस हवेली में रहने वाले कई बच्चों को खाया है। मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी और तुम्हारी हड्डियां मेरे कड़ाहे में पड़ी हुई हड्डियों में शामिल हो जाएंगी। चुड़ैल ने कड़ाहे की ओर इशारा किया जहां हड्डियों का एक ढेर पड़ा हुआ था। लीला ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने कहा, तुम एक दुष्ट और क्रूर चुड़ैल हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें हरा दूंगी और मैं इस हवेली से बुराई को खत्म कर दूंगी। लीला की आवाज में दृढ़ संकल्प था और उसकी आंखें साहस से चमक रही थीं। चुड़ैल ने अपनी भौहें उठाईं, मानो उसे विश्वास न हो रहा हो। तुम मुझे हराओगी? एक छोटी सी बच्ची मुझे हराएगी? यह अब तक का सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। चुड़ैल ने अपनी हड्डी उठाई और उसे हवा में घुमाया, जिससे एक डरावनी सी आवाज आई। यह मजाक नहीं है, लीला ने कहा। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लीला ने अपना तेल का दीपक उठाया और उसे चुड़ैल की ओर फेंकने के लिए तैयार हो गई। और इसलिए एक छोटी सी लड़की और एक शक्तिशाली चुड़ैल के बीच एक लड़ाई शुरू हुई। लीला के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास साहस और दृढ़ संकल्प था। उसने अपनी बुद्धि और चपलता का इस्तेमाल चुड़ैल के हमलों से बचने के लिए किया और उसने चुड़ैल को अपने तेल के दीपक से अंधा करने की कोशिश की। लीला तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ी, जबकि चुड़ैल ने उस पर अपने जादू से हमला किया। चुड़ैल शक्तिशाली थी, लेकिन वो धीमी और भारी थी। वो लीला को पकड़ नहीं पाई और वो धीरे धीरे थकने लगी। लीला ने देखा कि चुड़ैल कमजोर हो रही है और उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके चुड़ैल पर हमला कर दिया। उसने चुड़ैल को अपने दीपक से मारा और दीपक चुड़ैल के चेहरे पर टूट गया। चुड़ैल चीखी और उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरी हवेली हिल गई। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी लाल आंखें दर्द से भर गईं। वो पीछे हट गई और लीला ने उसे फिर से मारा और फिर से और फिर से। अंत में चुड़ैल एक राख के ढेर में गिर गई और हवेली में चुप्पी छा गई। क्या आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं? क्या आप भूतों, चुड़ैलों और पिशाचों की दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं? तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हम आपके लिए लाते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, डरावने तथ्य और अलौकिक घटनाओं की झलक। हमारे चैनल से जुड़ें और डर के एक नए आयाम का अनुभव करें। हमारे टेलीग्राम समुदाय का लिंक नीचे दिया गया है। आइए और डर के सफर में हमारे साथ शामिल हों। अगर आपको चुड़ैल और बहादुर लड़की की ये डरावनी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नियमित रूप से नई और रोमांचक कहानियां अपलोड करते हैं जो आपको अपनी सीट के किनारे पर छोड़ देंगी। हमारे अन्य वीडियो देखें और हमें बताएं कि आप आगे कौन सी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डरावने परिवार का हिस्सा बनें।